हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने अपना टॉपिक शुरू किया हुआ है प्रायिकता का, इसके कुछ सवाल हम कर चुके हैं। आज लास्ट है इसके 3 सवाल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जो आपको इसके बारे में बताया गया है उसको आपने सही तरीके से समझ लिया होगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23, 24 और 25 में। 23वां सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक खेल में रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल को जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। मतलब या तो तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो खेल को जीत जाएगा, और इस तरह जो भी कंडीशन होगी उसमें क्या होगा, हार जाएगा। तो हमें क्या करना है, हार जाने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, नोट मैंने पहले लिखवाया था कि एक सिक्के को n बार उछाला जाए या n सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो उसके लिए कुल परिणाम होते थे 2 की घात n। यहाँ पर चूंकि एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा था, इसलिए कुल परिणाम हो गए 2 की घात 3। n से मतलब बताया था जितनी भी बार है। ठीक है, तो 2 की घात 3 का मतलब 2 की गुणा 3 बार करनी है। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसलिए कुल परिणाम जो हो गए वो कितने हो गए, 8 हो। ठीक है, एक उछाल पर परिणाम होते हैं हेड और टेल। 2 उछालने पर परिणाम हमने निकाला, इनकी हम गुणा करेंगे, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ठीक है, अब चूंकि कितनी बार उछाला है, 3 बार। 3 उछालने पर, 3 बार उछालने पर जो परिणाम हुआ इसकी गुणा 1 बार और कर देंगे एच और टी में, तो ये हमारे पास 8 परिणाम आ गए। ठीक है, जो कुल परिणाम है हमारे 8 परिणाम हो गए। अब चूंकि वो क्या कह रहा है कि तीनों परिणाम अगर समान है, समान कब कब, तीनों हेड हो या तीनों टेल हो, इस कंडीशन में वो खेल को जीतेगा, अदरवाइज वो नहीं जीतेगा। तो इन 2 समान परिणामों को छोड़कर, हमने लिखा है तीनों समान परिणामों को छोड़कर, मतलब तीनों हेड और तीनों टेल को छोड़कर जो शेष कुल परिणाम बचते हैं, टोटल 8 है। 8 में से हमने 2 निकाल दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, कितने रह गए, 6 रह गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये 6 कंडीशन ऐसी है जो आने पर जो हनीफ है वो खेल को क्या होगा, हार जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा है हारने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। कुल परिणाम हमारे पास 8 है, तो हारने की प्रायिकता फॉर्मूला वही, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल में 6 आ गया, कुल में 8 आ गया, 6 बटे 8 हो गया। 2 से इसको काट दिया, 2 3 6, 2 चौक 8, तो इसलिए हारने की प्रायिकता आ गई 3 बटे 4। ठीक है, अब आगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 24 कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार में आएगा। तो अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक पासे को एक n बार उछाला जाए या n पासों को एक साथ उछाला जाए तो कुल परिणाम होते थे 6 की घात n। अब क्योंकि यहाँ पर एक पासे को 2 बार उछाला जा रहा है, तो इसलिए कुल परिणाम हो गए 6 की घात 2। 6 की घात 2 का मतलब 6 की गुणा 2 बार, 6 गुणा 6 कितना आ गया, 36। अब कैसे निकले 36 परिणाम, हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहली उछाल पर या तो ये संभावित परिणाम होते हैं, पासे को उछालने पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब चूंकि 2 कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार उछाला जा रहा है, तो 2 बार लेंगे, इनकी गुणा कर। पहले इस 1 की गुणा शुरू होगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी प्रकार 2 की 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, इस प्रकार से हमने इनकी गुणा करके ये टोटल परिणाम हमने निकाले, जो टोटल कितने हैं, 36 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ठीक है, और 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो पहले हम क्या करते हैं, हम इनमें देखते हैं कि 5 कितनी बार आ रखा है। ये मैंने देखो डार्क कर रखी है लाइन, इस लाइन में 5 है, इस वाले लाइन में भी 5 है। ठीक है, अगर हम काउंट करते हैं तो 6 ये और 6 ये 12 हो गए। लेकिन ये वाला जो परिणाम है 5 और 5 का, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन है तो मतलब इसको हम एक ही बार काउंट करेंगे, तो एक ही बार काउंट होगा, तो इसका मतलब 12 में से 1 घटा देंगे, कितने रह जाएंगे, 11 रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है वह परिणाम जिनमें 5 आता है वो परिणाम कितने हैं, 11। तो ठीक है, अब शेष परिणाम जिनमें 5 नहीं आता, टोटल परिणाम में से हमने 11 घटा देंगे, कितने बच गए, 25। ये 25 वो परिणाम है जिनमें 5 नहीं आएगा। अब 5 नहीं आएगा तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो इसका मतलब उसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 25, और कुल परिणाम कितने हैं, 36।
प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला वही है अनुकूल बटे कुल, तो कितना आ गया 25/36। ठीक है, तो ये हमारी प्रायिकता है किसकी, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा तो उसकी प्रायिकता होगी 25/36। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 5 कम से कम एक बार आएगा। हम देख सकते हैं या तो इस लाइन में 5 है या इस लाइन में 5 है, एक बार है। कम से कम का मतलब कम से कम एक बार, तो ही अधिक से अधिक 2 बार भी हो सकता है। तो टोटल परिणाम हमारे पास कितने हैं, अनुकूल 11, कुल कितने हैं 36। प्रायिकता का फॉर्मूला वही अनुकूल बटे कुल, तो प्रायिकता कितनी होगी 11/36। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगर सिक्के को एक से अधिक बार उछालने की बात करें या पासे को एक से अधिक बार उछालने की बात करें, तो इस प्रकार से हम जिस घटना की भी प्रायिकता निकालना होगा तो इससे हम निकाल सकते हैं। बस इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हमें ये देखना है कि हमें कुल परिणाम कैसे निकालने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको नोट में भी जो इससे पहले नोट लिखाए थे उसमें आपको नोट करा दिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल है, 25वां सवाल। इसमें सत्य और असत्य छांटना है। वो कह रहा है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछाले जाए या 2 सिक्कों को एक साथ उछाले तो संभावित परिणाम, मैंने यहाँ पर देखो 2 उछालने पर संभावित परिणाम निकाल रखे हैं, HH, HT, TH और TT। HH, HT, TH और TT। टोटल परिणाम है कितने, 4। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितनी होगी, 1/3 होगी। अब यहाँ पर हमारे पास परिणाम ही टोटल 4 है, तो नीचे 3 आने का तो कोई औचित्य ही नहीं बैठता, तो इसलिए ये कथन जो है हमारा क्या होगा, असत्य। ठीक है, दूसरे उसमें भी देख सकते हैं हम, वो क्या कह रहा है कि इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार। 2 चित ये रहे, 2 पट ये रहे या प्रत्येक एक बार। यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल परिणाम कितने हैं, 4। अगर हम सबकी अलग अलग प्रायिकता निकालें, इसकी 1/4, इसकी 1/4, इसकी 1/4, इसकी 1/4 आएगी प्रायिकता, तो इसलिए ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य होगा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। ठीक, और क्या करना है, विषम संख्या ज्ञात करने की जो प्रायिकता होगी वो 1/3 होगी। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम पासे को उछाले तो उसके संभावित परिणाम ये बैठते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम सम संख्या की बात करें तो 2, 4, 6, विषम की बात करें तो 1, 3, 5। ठीक है, टोटल परिणाम 6। सम की बात करें तो सम में 3, विषम की बात करें तो विषम में 3। ठीक है, अगर हम इनकी प्रायिकता निकालें, अगर हम सम की बात करें तो 3/6, विषम की बात करें तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो प्रत्येक की प्रायिकता कितनी आ रही है, 1/2। अब यहाँ पर चूंकि उसने विषम की बात करी है तो हम देख सकते हैं विषम संख्या की प्रायिकता कितनी आ रही है, यहाँ पर 1/2, जो कि उसने कह रखा है 1/2 होगी, तो इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो आज हमारा ये प्रायिकता का जो टॉपिक है ये समाप्त हो गया है। मुझे उम्मीद है कि जितना भी आपको काम कराया है उसको आपने भली भांति समझ लिया होगा, और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है उसको आप अपनी होमवर्क की कॉपी में करेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये तो प्रश्नावली के प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं। आप क्या करेंगे कि जो इस चैप्टर से या इस प्रश्नावली से संबंधित जो उदाहरण दिए गए हैं उनको भी आप हल करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।